ट्यूशन तो बड़ा कोई चल रहा है 24.7 मिलियन। मैं देखा ये बहुत बड़ा यूट्यूब है तो मैं चेक कर रही हूँ। मैं सोचा को एक आदमी अबे कौन है? कौन है रे? बोलो No, 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 एक 8 साल की लड़की आइसक्रीम पार्लर गई। वेटर बोला, क्या चाहिए बेटा? लड़की बोली, ये आइसक्रीम कितने की है भैया? वेटर ने कहा, 15 रुपए की। लड़की ने अपना पॉकेट चेक किया, फिर छोटी वाली आइसक्रीम की रेट पूछी। वेटर ने गुस्से से कहा, 12 रुपए की है। लड़की ने कहा, छोटी वाली दे दीजिए। लड़की ने पैसे दिए और आइसक्रीम खाकर चली गई। जब वेटर खाली प्लेट लेने गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस लड़की ने उसके लिए टिप के रूप में 3 रुपए छोड़े थे। यह देखकर वेटर मन ही मन शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि एक छोटी सी लड़की बहुत बड़ी बात सिखा गई कि आपके पास जो कुछ भी है उससे दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करो। इसीलिए आज समझ आता है कि बच्चों को भगवान का रूप क्यों माना गया है। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक भींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि एक बार एक डॉक्टर और इंजीनियर एक सुपरमार्केट में गए। वो वहाँ पर आसपास की चीजों को देख रहे थे कि इतनी ही देर में डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से वहाँ से कुछ चुरा लिया। और जैसे ही वो सुपरमार्केट से बाहर आए, डॉक्टर ने इंजीनियर को कहा कि देखो, मैंने वहाँ रखी 3 चॉकलेट चुरा भी ली और किसी को पता भी नहीं चला। देखो कितना स्मार्ट हूँ मैं। फिर इंजीनियर बोला, इसे तुम चोरी कहते हो? अगर इस कुछ अच्छा देखना तो मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों सुपरमार्केट वापस आते हैं और वहाँ खड़ा शॉप बॉय पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? इंजीनियर कहता है, मुझे एक चॉकलेट दो। शॉप बॉय दे देता है और इंजीनियर उसे खा लेता है। फिर इंजीनियर दूसरी चॉकलेट मांगता है। शॉप बॉय उसे दूसरी चॉकलेट देता है और इंजीनियर वो भी खा लेता है। फिर इंजीनियर तीसरी चॉकलेट मांगता है। शॉप बॉय उसे तीसरी चॉकलेट दे देता है और इंजीनियर वो भी खा लेता है। फिर इंजीनियर कहता है, देखो, जो मैंने तीनों चॉकलेट्स खाई वो अब जादू से मेरे दोस्त के पॉकेट में है। ये देखकर तो शॉप बॉय प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं चोर के घर से चोरी। मेरा एक बार एक डॉक्टर और इंजीनियर एक
तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे। हेलो गोरी तोरी चुनरी। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो, टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी वो तो मेरे पापा की गाड़ी है। फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्ला, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया। एक बार एक बच्चा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया और फिर उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा आने के बाद उसने मजे से पिज्जा खाया और फिर काउंटर पर जाके पूछा कि ये पिज्जा कितने का था। ऑनर ने अपने पार्टनर से पूछा कि मेन्यू में पिज्जा कितने का था। पार्टनर ने कहा 100 रुपए का। तो फिर ऑनर ने सोचा कि शायद इस बच्चे ने मेन्यू में पिज्जा का रेट नहीं देखा, इसलिए मैं इससे शायद ज्यादा पैसे मांग सकता हूँ। ऑनर ने झिझकते हुए कहा 200 रुपए का। फिर बच्चे ने 200 रुपए निकाल कर दे दिए। फिर ऑनर ने 100 रुपए तो कैश ड्रॉर में डाल दिए और 100 रुपए अपनी पॉकेट में। फिर ऑनर रेस्टोरेंट से बाहर जाकर पैसे को देखकर बोला कि वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। फिर जैसे ही वो पैसे अपनी जेब में डालने लगा, वो गलती से गिर गए। फिर थोड़ी देर बाद उसी बच्चे उसको दे देगा। को वो पैसे वहाँ गिरे हुए मिल गए। फिर उसने ऑनर को कहा कि शायद आपके पैसे वहाँ गिर गए थे। ऑनर ने उससे पैसे लेकर थोड़ी देर सोचा और वापस उसको पैसे दे दिए। फिर बच्चे ने कहा, क्यों, ये तो आपके पैसे थे। फिर ऑनर ने बच्चे को पूरी बात बताई और कहा कि ये पैसे तुम्हारे ही हैं। बच्चा मुस्कुराता हुआ वहाँ से पैसे लेकर चला गया और ऑनर को लगा कि उसे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार एक बच्चा रेस्टोरेंट नहीं करना। एक लड़का अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप आया। उसने पेट्रोल पंप वाले को बोला कि भाई इसमें 200 रुपए का पेट्रोल डाल दे। उसने बाइक की टंकी खोली और पेट्रोल वाले ने पेट्रोल डालना शुरू किया और जैसे ही उसने पेट्रोल उसमें डाल दिया, पेमेंट की बारी आई। तो बाइक वाले ने अपनी जेब से निकालकर एक बड़ा सा थैला उसे दिया। पेट्रोल पंप वाला हैरान होकर सोचने लगा कि ये इसमें क्या दे रहा है। तो उसने थैले में देखा कि उसमें बहुत सारे सिक्के थे। तो बाइक वाला बोला कि चल भाई गिन ले, पूरे 200 रुपए हैं। अब पेट्रोल पंप वाला साइड में जाकर सिक्के गिन रहा है और बाइक वाला वहाँ से निकल रहा है और पेट्रोल पंप वाला उसके पीछे भाग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि सिक्के पूरे नहीं हैं। एक लड़का अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप आया। उसने पेट्रोल पंप वाले को बोला कि भाई इसमें 200 रुपए का पेट्रोल डाल दे। उसने बाइक की टंकी खोली और पेट्रोल वाले ने पेट्रोल डालना शुरू किया और जैसे ही उसने पेट्रोल उसमें पहली बार जाते हैं, मैं पहले में देखी हुई है। अब भाई क्या ये स्टिक होती है? अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया, हमारी भी नहीं है।
तब जाकर राहत की सांस लेते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी का हाई लेवल इंटरव्यू हो रहा था। चारों कैंडिडेट्स बहुत ही नर्वस थे। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुए, पहले कैंडिडेट को बुलाया गया। फिर उसका इंटरव्यू होने के बाद उसे बाहर वेट करने को कहा। जैसे ही वो बाहर आया, दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन उस कैंडिडेट के पास टाई नहीं थी। तो उसने पहले कैंडिडेट से टाई मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया ये कहकर कि उसको दोबारा बुलाया जाएगा। फिर उसने तीसरे कैंडिडेट से भी टाई मांगी, लेकिन उसने भी मना कर दिया। फिर उसने चौथे कैंडिडेट से भी मांगी। चौथे कैंडिडेट ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी टाई ले जाओ, मेरा नंबर बाद में है। फिर जैसे ही दूसरा कैंडिडेट इंटरव्यू देने अंदर गया, यहाँ तो कहानी ही पलट गई। दोनों इंटरव्यूअर्स उसे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए और उसे सीट पर बिठाया, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट ही बॉस था। फिर उसने तीनों कैंडिडेट्स को बुलवाया। जब तीनों कैंडिडेट्स आए तो वो भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, और बॉस ने जॉब उन दोनों कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करके चौथे कैंडिडेट को दे दी। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपका इंटरव्यू रूम में ही स्टार्ट हो। आपके बिहेवियर का इंटरव्यू वेटिंग रूम से ही। छोटी सी होनी चाहिए। एक बार 3 शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे। फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुक गई। फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है, तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वहीं बंद कर दिया, ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुंच गए। फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी 300-400 रुपए दे दिए। फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और 300-400 रुपए दे दिए। फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, और फिर उसने खींच के ड्राइवर को थप्पड़ मारा। फिर ड्राइवर को लगा कि उसका झूठ शायद पकड़ा गया। फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा। फिर तीसरा दोस्त बोला, तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जान ही जाने वाली थी, अगली बार धीरे चलाना। बेचारे ड्राइवर को भी समझ आ गया कि शराब के नशे के आगे कोई नहीं जीत सकता। एक बार 3